लेक सिटी उदयपुर में हो रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। इससे पहले सभी 6 कमेटियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फाइनल रिपोर्ट सौंपी। आपको बता दें, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई प्रस्ताव आएंगे। ऐसे में कमेटियों की सिफारिश के आधार पर प्रस्ताव पारित होंगे। वहीं संगठन में बड़े बदलाव को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं फोटो सेशन होगा। इसके बाद राहुल गांधी का संबोधन भी होगा। उसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा धन्यवाद भाषण देंगे। वहीं शाम को शिविर का समापन होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए उदयपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं ज्योति सिंह। जी ज्योति, बताइए क्या कुछ अपडेट है। आज कांग्रेस चिंतन शिविर का आखिरी दिन है, 11 बजे बैठक हुई है। क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है? बिल्कुल हर्षिता, देखिए कांग्रेस के चिंतन शिविर का जो 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा था उसका आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है। देखिए कल रात को भी एक बैठक हुई थी, आज सुबह भी CWC की बैठक देखिए हुई है और वो बैठक अभी चल भी रही है क्योंकि आज अंतिम दिन है और ऐसे में ये डिसाइड करना है कि वो जो पूरी रिपोर्ट जिसका ड्राफ्ट कल रात को ही तैयार किया जा चुका है उसमें क्या कुछ एडिट किया जाता है, कितना कुछ सामने निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए अभी तक कुल 6 मुद्दे सामने निकल के आए हैं जिसके ऊपर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है एक परिवार से एक टिकट वाला मामला कि एक ही परिवार से एक ही सदस्य को टिकट दी जाएगी। पूरी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए इसको लेकर भी लगातार बातें सामने निकलती हुई आई है, तो इसको लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं युवाओं को लेकर चर्चा की गई है कि 50% युवाओं को शामिल किया जाएगा कांग्रेस पार्टी में और युवाओं को मौका दिया जाएगा। वहीं 5 साल पद की भी बात हुई है कि अगर किसी कांग्रेस नेता ने 5 साल उस पोस्ट पर राज कर दिया है तो उसे वो गद्दी छोड़नी पड़ेगी, वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। 6 कमेटियां भी बनाई गई थी इस पूरे चिंतन शिविर के लिए, जिसमें से बात करें तो पहली पॉलिटिकल थी, इकोनॉमी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, यूथ के लिए, सोशल के लिए और इकोनॉमी के लिए। तो ये 6 कमेटी बनाई गई थी जिनके जो कन्वीनर्स हैं वो लगातार बैठक कर रहे थे और बैठक करके देखिए कल रात भी जो बैठक हुई ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। अब राहुल गांधी का संबोधन बचा हुआ है, राहुल गांधी संबोधन करेंगे और जैसे कि चिंतन शिविर के पहले से ही ये बात सामने निकल के आ रही थी कि चिंतन शिविर के बाद कई बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए अब दोपहर का वक्त है और शाम का इंतजार सभी कर रहे हैं जब चिंतन शिविर का आखिरी समय होगा और राहुल गांधी संबोधन करेंगे और वो जो ड्राफ्ट जो तैयार किया जा चुका है उसमें क्या क्या बदलाव सामने निकल के आएंगे ये देखना होगा क्योंकि कई बड़े बदलावों की बात आ रही है। और सोनिया गांधी ने भी अपने भाषण में जिस तरीके से कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया, अब ये वक्त कर्ज उतारने का है और समय की डिमांड है, समय चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव किया जाए, सख्त जरूरत है बदलाव करने की। तो पहले दिन जब सोनिया गांधी ने ये बदलाव की बात कही और कर्ज उतारने की बात कही तो इसे लेकर देखिए ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस में कई तरह के बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसमें से देखिए जब कल रात को मीटिंग हुई तो सभी नेताओं से सुझाव मांगे गए कि पार्टी में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन पार्टी के अंदर के नेता अपनी अपनी तारीफ करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो 6 कन्वीनर से जो 6 कमेटियां बनाई गई उसको उन्होंने अपने सुझाव सामने रखे और जो कुछ भी चेंजेस लाने हैं उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तो लेकिन अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के संबोधन के बाद कांग्रेस कितने बड़े बदलाव जो है वो करती है, क्योंकि एक परिवार से एक टिकट, देखिए इसको लेकर भी परिवारवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस के ऊपर पहले से ही आरोप लगते आए हैं। लेकिन अब एक परिवार से एक टिकट का जब ये मामला आता है और वहीं युवाओं की बात आती है तो पेपर्स के अलावा जमीनी स्तर पर कितनी ये जो पूरा हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं हर्षिता देखिए इस चिंतन शिविर का आखिरी दिन है और ये बात पहले से ही कही जा रही थी कि उदयपुर में ये चिंतन शिविर होने जा रहा है, तो क्या कांग्रेस का उदयपुर में उदय हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। और देखिए CWC की बैठक अभी भी चल रही है
और सबका जो इंतजार है वो चिंतन शिविर की फाइनल रिपोर्ट का कर रहे हैं। जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी सोनिया गांधी को और जब कांग्रेस की तरफ से ये बताया जाएगा कि ये चिंतन शिविर का पूरा आउटपुट क्या निकला है, पूरा रिजल्ट क्या निकला है। और देखिए चिंतन शिविर के इर्द गिर्द क्योंकि चिंतन शिविर जो किया गया है ये पूरे 9 साल के बाद चिंतन शिविर किया गया है और ये चिंतन शिविर उन 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव के बाद किया गया है जहां पर कांग्रेस पार्टी को पूरी बुरी तरह से हार का मुंह जो है वो देखना पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो हार लगातार पिछले 8 सालों से देखने को मिल रही है, तो ये 3 दिन का चिंतन शिविर में पिछले 8 सालों की जो हार लगातार कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है, इस 3 दिन के चिंतन शिविर में उसको लेकर चर्चा की गई। और न सिर्फ पिछले 5 विधानसभा चुनाव में हार को लेकर चर्चा की गई, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, एमपी जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अच्छा अपने आप को प्रस्तुत कर पाए और जो अच्छा प्रदर्शन करे उसको लेकर चर्चा की गई। और इसके अलावा रणनीति बनाई गई कि लोकसभा जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं उसमें किस तरीके से प्रदर्शन करेगी। और देखिए कहीं ना कहीं सियासी जमीन को तलाशने की, अपना संगठन को मजबूत करने के लिए चिंतन शिविर जो है वो किया गया है। हाँ श्रीता जी ज्योति, आपने सही कहा कि सबकी नजरें टिकी हुई हैं फाइनल ड्राफ्ट पे। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नवसंकल्प चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे राहुल गांधी संबोधन करेंगे, उसके ठीक बाद सोनिया गांधी संबोधन करेंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सीडब्ल्यूसी की बैठक में रखे जाएंगे कई प्रस्ताव। फिर से सत्ता में आने की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस का मेगा चिंतन शिविर